अपनी राशि कौन सी भी हो, लेकिन अन्य सभी राशियों के लोगों से जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं संबंध अवश्य आता है। वास्तव में देखा जाए तो आज के आधुनिक समय काल में हर दिन कई राशियों के लोगों से हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध आता है। उन सभी के साथ हम अच्छे से जुड़ सके तो उन्नति के अवसर हमारे लिए अधिक निर्माण होते हैं। उस बल पर हम जीवन में सफल होते हैं। उस अनुसार वृषभ राशि के जातकों ने अन्य सभी राशियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह आपको समझना हो तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। उसे अंत तक देखें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। यह संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता और वह सभी के किस प्रकार उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी से अच्छे संबंध बने रहे, काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो। यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें पिछले भाग में वृषभ राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप किया। अर्थात वृषभ राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं, किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर हमने विस्तार से वार्तालाप किया। आज के भाग में हम वृषभ राशि के जातकों ने तुला से मीन राशि के जातकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए यह समझने वाले हैं। इसीलिए इस भाग को अंत तक देखें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगले भाग में आपको कौन सी राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ और तुला यह दोनों शुक्र देव की राशि है। प्रथम दर्शनी यह बात भले ही शुभ लगती हो, लेकिन ज्योतिष नियमों के अनुसार वह राशियां षडाष्टक में आती है। इस षडाष्टक को प्रीति षडाष्टक कहा जाता है। अर्थात एक दूसरे के साथ झगड़े होंगे, विवाद होंगे, लेकिन उसके बाद भी रिश्ता बना रहेगा, क्योंकि दोनों राशियों का स्वामी एक ही है। जिस कारण प्रीति षडाष्टक हो तो विवाह जोड़ने के लिए अनुमति दी जाती है। अन्य स्थानों पर भी आपका संबंध जब तुला राशि के जातकों से आता है तब आपके संबंधों में एक प्रकार की सकारात्मकता निर्माण होती है। तुला राशि के जातक वृषभ जातकों की तुलना में अधिक समझदार होते हैं। सभी को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति होती है। वे स्वयं भले ही हास्य विनोद ना करते हो, लेकिन वे हास्य विनोद का प्रतिसाद अवश्य देते हैं। आपके समान ही आनंद से जीवन व्यतीत करने का उनका स्वभाव होता है। कई बार वृषभ और तुला राशि की जोड़ी हो तो वे दोनों मिलकर भरपूर पैसा खर्च करते हैं। वहां बचत का भाग गौण हो जाता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से कभी न कभी आर्थिक परेशानी निर्माण होती है। फिर भी तुला वायु तत्व की बुद्धिमान राशि होने के कारण वृषभ और तुला जातक एक दूसरे को संभाल सकते हैं। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी मंगल और आपका राशि स्वामी शुक्र में समत्व का रिश्ता है। फिर भी प्राकृतिक कुंडली में यह दोनों राशियां एक दूसरे के समसप्तक आने के कारण वहां मेड फॉर ईच अदर हो सकती है। अर्थात वे एक दूसरे के लिए अनुरूप हो सकती है। उचित संतुलन बनाए रखना यह विभाग मुख्य रूप से सामने आता है। वृश्चिक और वृषभ यह दोनों स्थिर तत्व की राशियां हैं।
वृश्चिक राशि थोड़ी अधिक संवेदनशील होती है, अर्थात उनके क्रोध का पारा शीघ्र चढ़ता है और उतनी ही शीघ्रता से नीचे उतरता है। वृश्चिक राशि के क्रोध का पारा चढ़ने पर वृषभ राशि थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि आपकी राशि को क्रोध गुस्सा पसंद नहीं आता है। फिर भी थोड़े समय के बाद आप पुनश्च सकारात्मक दिशा में विचार करने लगते हैं, अर्थात वृषभ राशि के जातक पहले झगड़ते हैं, उसके बाद पुनश्च एक साथ मिलकर आगे मार्गक्रमण करते हैं। ऐसा आपका रिश्ता होता है। संक्षेप में आप में भले ही मतभेद निर्माण हो, लेकिन मनभेद निर्माण हो नहीं सकते, ऐसा हम कह सकते हैं। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी गुरुदेव अर्थात देवों के गुरु बृहस्पति और आपके राशि स्वामी शुक्रदेव अर्थात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। यह दोनों राशियां एक दूसरे के षडाष्टक में आती है। विशेष बात है कि वहां मृत्यु षडाष्टक आता है। कई बार हम कहते हैं कि दो विशेषज्ञ लोग जब साथ आते हैं तब कोई भी निर्णय हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही अपने विचारों पर दृढ़ रखते हैं। विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा विचार उचित है, जिस कारण समतोल साध्य करना या सामने वाले के विचारों का आदर कर अपने विचारों में बदलाव करना असंभव होता है। वे दोनों अपने अपने विचारों पर दृढ़ रहने के कारण रिश्तों में दूरी निर्माण होती है। इसलिए यह राशियां मृत्यु षडाष्टक में आती है। संक्षेप में वृषभ और धनु जातकों की जोड़ी बन नहीं सकती, ऐसा हम कह सकते हैं। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि देव की राशि है। आपका राशि स्वामी शुक्र का अर्थ आनंद प्रसन्नता और शनि देव का अर्थ रुक्षता होता है। सभी को पता है कि शनि देव को विश्व के न्यायाधीश कहा जाता है। कर्तव्य पूर्ति रुक्षता यह मकर राशि का मूल स्वभाव है, जो वृषभ जातकों को पसंद नहीं आता। वृषभ राशि भरपूर आनंद से जीवन व्यतीत करने वाली तो मकर राशि कर्तव्य कठोर उगती है। लेकिन यह राशि आपके भाग्य स्थान में आती है, अर्थात भाग्य समृद्ध करने की दृष्टि से मकर राशि आपके लिए उपयुक्त होती है। प्राकृतिक कुंडली में इन दोनों राशियों में होने वाला नवपंचम योग, यह भी एक सकारात्मक बात है। साथ ही दोनों के राशि स्वामी एक दूसरे के मित्र ग्रह माने जाते हैं, अर्थात शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र हैं। लेकिन शुक्र के मूल कारकत्व में आने वाली चीजें शनि को पसंद नहीं आती, जिस कारण यहाँ नवपंचम योग होने के बाद भी दोनों के स्वभाव में थोड़ा अंतर विरोध की स्थिति निर्माण होती है। फिर भी दोनों राशि स्वामियों की मित्रता नवपंचम योग होने के कारण आपका रिश्ता समृद्ध बनता है। कई मोर्चों पर आप अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह भी शनिदेव की राशि है, लेकिन यह वायु तत्व की स्थिर राशि है। वृषभ राशि भी स्थिर तत्व की राशि है। कुंभ वायु तत्व की होने के कारण बुद्धिमान मानी जाती है, तो वृषभ राशि मनमोजी होती है। मौज मस्ती और बुद्धिमत्ता इन दोनों का अत्यंत सुंदर समन्वय यहाँ पर निर्माण होता है, जिस कारण कुंभ राशि के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं। आपका कर्तृत्व समृद्ध होने के लिए कुंभ राशि सकारात्मक रहती है, क्योंकि यह राशि आपके कर्म स्थान में आती है। लेकिन आपकी राशि कुंभ राशि के सुख स्थान में आने के कारण कुंभ जातक आपके साथ कहीं न कहीं थोड़े आलसी हो जाते हैं। यह एक दुष्प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। फिर भी वृषभ और कुंभ राशि होने के कारण मूल कुंडली का थोड़ा अधिक अध्ययन करने के बाद विवाह जोड़ने की अनुमति दी जाती है। ग्रह स्थिति शुभ हो तो आपका जीवन अधिक सुखकर बनता है। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो यहाँ दोनों के राशि स्वामी एक दूसरे के शत्रु हैं। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव और आपके राशि स्वामी शुक्रदेव, इन दोनों में शत्रुत्व है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राशि अर्थ तत्व की तो मीन राशि मोक्ष तत्व की है, जिस कारण यहाँ भी एक प्राकृतिक अंतर विरोध की स्थिति निर्माण होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राशि स्थिर तत्व की है
कोई निर्णय लेकर उस पर जुड़े रहना, दीर्घकाल मार्गक्रमण करना, यह आपका स्थायी भाव है। तो मीन राशि द्विस्वभाव होने के कारण कोई निर्णय लेने के बाद उस पर बार बार वार्तालाप करते रहती है। यह उनका मूल स्वभाव होने के कारण उनके साथ जोड़ लेना आपके लिए थोड़ा कठिन होता है। यदि आपको मीन जातकों के साथ काम करना है, उन्हें संभालना है, तो वे लिए हुए निर्णय पर बार बार वार्तालाप करेंगे। इस बात को पहले ही समझ ले। उन्हें वार्तालाप करने दे। आप शांति से कार्य करते रहे ताकि आप में अधिक विवाद ना हो। मीन जातकों से आपको एक लाभ होता है। यह राशि आपके लाभ स्थान में आती है, जिस कारण उनके द्वारा कई बार आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण होते हैं। संक्षेप में, वृषभ और मीन जातकों का भले ही आपस में ना जमता हो, लेकिन उनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार वृषभ राशि के जातकों ने अन्य राशि के जातकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगले भाग में आपको कौन सी राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे, उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।